हेलो बिहार बोर्ड क्लास 11th स्टूडेंट्स, ध्यान देने हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, जिसका फुल फॉर्म होता है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में कि स्कूल में यानी बिहार के सरकारी स्कूल में इस साल जिन्होंने क्लास 11th में एडमिशन लिया है, चाहे वो बिहार बोर्ड की स्टूडेंट हो, सीबीएसई बोर्ड की स्टूडेंट हो या किसी अन्य बोर्ड के स्टूडेंट हो, यानी उनका सेशन 2025 से 2027 है। यानी वर्ष 2027 में वो क्लास 12th का बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, यानी इंटरमीडिएट का बोर्ड एग्ज़ाम देंगे। उन्होंने एडमिशन ले लिया है, एडमिशन कंप्लीट हो चुका है। तो आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी है कि बिहार बोर्ड में जो बोर्ड एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन होता है, जब अन्य बोर्ड में क्लास 12th में होता है मगर बिहार बोर्ड में क्लास 11th में ही हो जाता है। तो 11th में और एडमिशन के जस्ट बाद हो जाता है सितंबर महीने में। तो आपका डेट निकल चुका है। ध्यान से देखें, ये जो डेट है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है और उसका डेट है 10 सितंबर से लेके 24 सितंबर तक। हालांकि 10 सितंबर को वेबसाइट स्लो चल रहा था, तो उम्मीद है कि 11 या 12 से शुरू हो जाएगा। बिहार बोर्ड में अक्सर जो है थोड़ा सा 1-2 दिन शुरू में दिक्कत होती है ऑनलाइन करने में। तो हम आपको इस वीडियो में पूरा जो है डिटेल्स बताएंगे कैसे क्या करना है। और इस वर्ष एक नई नियम भी आया है, नया नियम आया है 11th के रजिस्ट्रेशन के लिए, वो भी आप बताएंगे। तो कृपया बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी बातें को ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा। तो ये देखिए, बहुत ही लंबा चौड़ा है नोटिस है, इसमें सारा डिटेल्स निकला हुआ है। और ये हिंदुस्तान जो पेपर है 10 सितंबर का, उसमें ये प्रकाशित किया गया है। तो देखिएगा, जो हिंदुस्तान पेपर है 10 सितंबर का उसमें प्रकाशित किया है। तो हम आपके हिंदुस्तान पेपर में हम आपकी सुविधा के लिए आपको हम पूरी डिटेल्स को, जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम शॉर्ट में लेके आए हैं। तो देखिएगा ध्यान से। तो बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट क्लास 11, कुछ लोग क्लास 11 बोलते हैं, पुराना नाम इंटरमीडिएट है, IAISC ICOM। चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो, आर्ट्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, और आप जो है बोर्ड परीक्षा 2027 में देंगे, तो उनका रजिस्ट्रेशन डेट 10 सितंबर से शुरू होकर के 24 सितंबर तक है। हालांकि ये डेट आपका बढ़ेगा 2-3 बार, लेकिन आप बढ़ने का इंतज़ार नहीं करें और आप सब काम 24 सितंबर के पहले कर लें, क्योंकि उसके बाद दुर्गा पूजा का छुट्टी है, फिर जा कर के दिवाली का छुट्टी, छठ का छुट्टी, बहुत सारा है। तो थोड़ा सा सब लोग व्यस्त हो जाते हैं, इसलिए आप 24 सितंबर के पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। तो जो सबसे ज़्यादा जो जानकारी स्टूडेंट को चाहिए वो यही होता है कि सर फ़ी कितना लगेगा। तो बिहार बोर्ड ने जो ऑफिशियल फ़ी निर्धारित की है, वो बिहार बोर्ड जैसे जो क्लास 10th बिहार बोर्ड से पढ़े हैं और उनके लिए 515 रुपया है। लेकिन अगर आप अन्य बोर्ड जैसे सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, बीबॉस, एनवाइस, ये सब से अगर आप 10th पास करके आए हैं यानी अन्य बोर्ड के स्टूडेंट, तो आपको 200 रुपया अधिक लगेगा, यानी 715 रुपया लगेगा। तो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए 515 रुपया, अन्य बोर्ड के स्टूडेंट के लिए 715 रुपया। और आपको हम इस बार एक नया नियम है वो हम बताएंगे, जो घोषणा पत्र के बारे में है कि घोषणा पत्र कभी नहीं दिया जाता था, इस साल से दिया जाएगा, तो उसके बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोग के मन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा, सर कैसे क्या होगा, पूरा प्रोसेस क्या होगा। तो आप ध्यान से सुनिएगा। आपको करना क्या होगा, आपको अपना स्कूल जाना पड़ेगा। ये साइबर कैफ़े से आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराइएगा, आपको अपना स्कूल जाना पड़ेगा। और स्कूल जाने के बाद आपको एक 2 पेज का फॉर्म रहेगा और उसमें पहले से ही फ़ोटो आपका रहेगा। तो वो फ़ोटो रहेगा, आप उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को स्कूल से ले लेंगे, 2 पेज का फॉर्म, और उस फॉर्म को ध्यान से भर के निर्धारित शुल्क के साथ आप जमा करेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर डॉक्यूमेंट्स क्या लगे। डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं लगेगा, लेकिन कुछ स्कूल मांगते हैं कि जैसे स्कूल में एडमिशन 11th में जब आप कराए थे, तो आपको ये पीला या लाल रंग का जो रसीद मिला होगा, इन एडमिशन रसीद, जिसमें आपका रोल नंबर लिखा होगा
और फ़ी लिखा होगा वो लेके जाना पड़ेगा, 2 फ़ोटो लेके जाना पड़ेगा। और कुछ लोग जो है स्कूल जो है आधार कार्ड भी मांगते हैं, उसका फ़ोटोकॉपी वो लेके जाना पड़ेगा। बाकी कोई डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं जाना पड़ेगा। स्कूल के अनुसार अलग अलग हो जाता है। तो आप लेकिन एडमिशन के समय जो रसीद लिए थे वो लेके जाइएगा, तभी आपको फॉर्म मिलेगा। तो ये तो हो गई बात। अब आपको हम बताते हैं कि ये घोषणा पत्र क्या है और नया नियम क्या है। जैसे ही आप स्कूल से 2 पेज का फॉर्म ले करके आप उसको भर करके जब आप जमा करने जाएंगे निर्धारित शुल्क के साथ, तो उस जमा करने के बाद, फॉर्म जमा करने के 2-3 दिन बाद आप अपने स्कूल से कांटेक्ट कर लीजिएगा। आपको एक फॉर्म मिलेगा जिसका नाम है घोषणा पत्र। उसमें आप जो जो जानकारी भरे होंगे सब भर के आ गया होगा, जो भी रजिस्ट्रेशन के समय आपने ऑनलाइन किया था। अब उसमें आपको अपना साइन और पेरेंट का सिग्नेचर, अगर सब कुछ सही है, आप जो भरे थे वही चीज़ दिखा रहा है उस फॉर्म में, घोषणा पत्र में, तो आप सबको भर के आप जमा कीजिएगा। फिर स्कूल के द्वारा एंट्री होगा, तभी आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट माना जाएगा। अगर आप हड़बड़ी में सिर्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के जमा कर गए और उसके बाद घोषणा पत्र नहीं जमा किए, तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, इनकम्प्लीट दिखाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा नया नियम आया है, इसलिए ध्यान से रहिएगा और साइबर कैफ़े में नहीं जाके भरिएगा, स्कूल से ही भरिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी जानकारी जो दी गई है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड वो समझ में आ गई होगी। ऐसी ही नई जानकारी के लिए हमारे चैनल स्कोर 90+ को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। घर में जितना मोबाइल है, सबसे कभी कभी होता है कि एक मोबाइल बिजी होता है और दूसरे मोबाइल में तो नहीं पता चल पाता है या मोबाइल नहीं मिल पाता है। तो आप जितने भी मोबाइल है, दोस्त है, फैमिली मेम्बर से कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी इम्पोर्टेंट जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हम आपको सबसे पहले और अच्छे से समझा के जानकारी देते हैं, ताकि आपको जानकारी के अभाव में कहीं भटकना नहीं पड़े और ना ही कोई आपसे गलती हो, चूक हो। तो और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को दबाना भी नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। और आप जाइए आज से अपने अपने स्कूल में और फॉर्म ले लीजिए। अगर आज नहीं मिल पाता है तो कल तो पक्का होगा, क्योंकि शुरू में थोड़ा सा 2 दिन सर्वर जो है वो डाउन चलता है। तो देख लीजिए फिर से ये जानकारी। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट क्लास 11th बोर्ड परीक्षा 2027, जिसको क्लास 11th भी कहते हैं, सेशन आपका है 2025 से 2027। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जिसको हिंदी में पंजीयन कहते हैं, बहुत लोग फॉर्म समझते हैं, याद रखिएगा ये आपका पंजीयन है, फॉर्म नहीं है। एग्जामिनेशन फॉर्म अलग होता है। तो ऑनलाइन पंजीयन का जो डेट है वो निकल चुका है और इसका जो है अंतिम डेट है 24 सितंबर। उसके बाद दुर्गा पूजा की छुट्टी हो जा रही है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि तो इसलिए आप जाइए और अंतिम डेट का इंतज़ार नहीं कीजिए। हालांकि डेट बढ़ती है, 2-3 बार बढ़ेगी। और इसका फ़ी है 515 रुपया, अन्य बोर्ड के लिए 715 रुपया, बिहार बोर्ड के लिए 515 रुपया। और इस बार नया नियम आया है घोषणा पत्र। घोषणा पत्र भरना है। ये घोषणा पत्र कब भराएगा? जब आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म यानी पंजीयन फॉर्म जमा कर देंगे। तो पंजीयन फॉर्म जमा करने के 2-3 दिन बाद आपको स्कूल से एक घोषणा पत्र मिलेगा। उस घोषणा पत्र पे आपका फ़ोटो, सिग्नेचर सारा रहेगा। जितना चीज़ आप भरे थे पंजीयन के समय वो सारे डिटेल्स आपको एक तरह से प्रिंट मिलेगा। बस नीचे साइन का रहेगा, आपका साइन, पेरेंट्स का साइन, और घोषणा में लिखा रहेगा कि मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी सही है, ठीक है। और आप इसको भर दीजिएगा। हाँ, एक और बात जो बार बार स्टूडेंट सवाल करते हैं कि सर सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। हाँ, तो सब्जेक्ट का मतलब साइंस से आर्ट्स, आर्ट्स से कॉमर्स नहीं होगा। सब्जेक्ट का मतलब है कि अगर आप आर्ट्स लिए हैं तो आर्ट्स में अगर शुरू में जो सब्जेक्ट आपने भरा था और उसमें कुछ चेंजिंग चाहते हैं, जैसे इतिहास, भूगोल है, राजनीति शास्त्र है, आप कुछ इसमें 3 में से चाहते हैं कि नहीं हम इतिहास की जगह मनोविज्ञान ले लें, गृह विज्ञान ले लें, या अन्य सब्जेक्ट होता है भूगोल ले ले, कुछ भी ले ले, जो चेंज करना चाहते हैं वो 3 सब्जेक्ट में
आप चेंज कर सकते हैं। हिंदी अंग्रेजी सबके लिए है, तो वो आपको चेंज कर सकते हैं। इस समय ये मौका है आपका सुनहरा। बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं रहता है कि हमने क्या भरा है, तो अभी आप जो भरिएगा वही आपका मान्य हो जाएगा। फिर बाद में सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, अभी आसानी से चेंज होगा। तो थैंक यू वेरी मच। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी सही जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं जल्द नए वीडियो नए के साथ। आप हमारे चैनल से हमेशा जुड़े रहिए, बने रहिए, क्योंकि बहुत सारी अभी इम्पोर्टेंट जानकारी आने वाली है। धन्यवाद।